Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's the question. I want the young people to understand how to manage the failure. If you want to be innovators, I am going to give you what type of characteristic you must have. इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक अच्छे ही व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो काफी नॉलेजेबल, फिलोसफिकल और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 12 ऐसे लाइफ लेसन के बारे में जिसकी वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल सुधर सकती है या फिर ये कहे कि अच्छी हो सकती है। हेलो गाइस, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नितिन यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे पहला लाइफ लेसन यह था कि हालातों के आगे कभी भी घुटने मत टेकना। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शुरू में पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किए। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचना, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मतलब ये नहीं होने दिया कि भाई मेरी जिंदगी खराब चल रही है, आगे नहीं सुधार सकता। निराशा को उन्होंने कभी अपने जीवन में लागू होने ही नहीं दिया। उनके जीवन के इस पहलू से हम यह सीख सकते हैं कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि अभी हम क्या है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर सकता है। इसीलिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि अभी हम क्या है, बल्कि इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि भविष्य में हम खुद को, अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं थे, एक वैज्ञानिक भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे। तो उनकी सबसे पहली सीख है कि हालातों के आगे कभी भी घुटने मत टेकना। दूसरा लाइफ लेसन, मुसीबत हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है खुद को जानने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वह काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें ऐसी चीजें सिखाई जो डॉक्टर कलाम की जिंदगी में बहुत काम आई थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब भी आप हारते हो या आपके सामने मुसीबतें आती है, तो उस समय ही छिपी हुई वो खूबी दिख पाती है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर का वो रहस्यमय टैलेंट उस मुसीबत के सामने आने के बाद दिखती है। तो उस टैलेंट को पता करने के लिए हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिस तक ले गई, लेकिन उनके पिताजी के यही वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते थे जब भी वो किसी भी मुसीबत में होते थे। तीसरा लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं वो ये है कि नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जिस नेचर ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें भोजन दिया, उससे जुड़े ही रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी ने हमें जन्म दिया है और जो पेड़ पौधे हैं वो हमें भोजन देते हैं। तो इससे जुड़े रहना आपके अंदर की इंसानियत और मानवता को दिखाती है। डॉक्टर कलाम भी सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उन्हें सुबह उठकर सूरज देखना, चिड़िया का चहचहाना और सुबह की ठंडी हवा लेना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह कहते थे कि उन्हें नेचर में टाइम बिताना ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सारी परेशानी से थोड़ी समय के लिए दूर आ गए हो। इसलिए चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो या फिर कितने भी बिजी हो, वो अपनी मॉर्निंग वॉक को कभी भी मिस नहीं करते थे। अपनी बुक में वह एक किस्सा शेयर करते हैं जिसमें उनके दिल्ली वाले घर में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था जो उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचता था, और उस पेड़ की विशालता को देखते हुए उन्हें कई बार अपने पिताजी की याद आती थी, क्योंकि वह अभी भी काफी लंबे चौड़े थे। जो चौथा लाइफ लेसन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं वह है कि अलग सोचो और करने की हिम्मत रखो। मतलब कि अपने अंदर की वो क्रिएटिविटी, वो इच्छा को जागरूक करो जो आपके अंदर बिल्कुल अलग है बाकियों से। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी एक स्पीच में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात यह कोशिश करती है कि वो आपको बाकियों की तरह बना सके ताकि आप भी झुंड का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको वह करना है जो आप करना चाहते हो। सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ अलग करो और कुछ अलग सोचने की हिम्मत रखो। झुंड का हिस्सा बनना आपको आसान तो लगेगा, लेकिन लंबे समय में यही आपकी ग्रोथ को रोक देगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए वर्तमान में मौजूद चुनौतियों का सामना करो और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बाहर लाओ। अपने अंदर की यूनिकनेस, क्रिएटिविटी को बाहर लाओ और दुनिया को दिखाओ कि आप बाकी भेड़ चाल के हिस्से नहीं हो, बल्कि आप एक क्रिएटिविटी से भरपूर एक क्यूरियस इंसान हो। और यही क्यूरियोसिटी आपको लंबे समय तक अपने गोल को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको एक अच्छा लाइफ भी देगी।
जो पांचवा लाइफ लेसन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं वो यह है कि जो भी आप परिणाम चाहते हो उसे होते हुए इमेजिन करो। मतलब कि उसको अपने इमेजिनेशन में सोचो कि यदि मैं ये कर लेता हूँ तो फिर वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा, कैसा होगा मेरा फ्यूचर, उसको इमेजिन करके देखो। जैसे कि आइंस्टाइन इमेजिन करते थे कि वो एक फोटोन पर बैठे हैं और लाइट की स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी थ्योरी अपनी दे पाई। तो सबसे पहला काम यह हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हो उसको अपने दिमाग में इमेजिन करो कि फ्यूचर में वो आपको कैसा दिखने वाला है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार तभी हुए जब एक इंसान ने अपने परिणाम को अपने दिमाग में इमेजिन किया और उसको विजुअलाइज किया। जब आप पहले ही अपने दिमाग में आखिरी परिणाम को सोच लेते हो और हार्ड वर्क करते हो तो जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो आपके दिमाग की इमेज को असलियत बनाने में लग जाती है। इसीलिए याद रखो कि जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट भी मिलेगा। छठा लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं वो ये है कि आराम और झूठ की लागत ज्यादा होती है लेकिन सच और सादगी बिना लागत से आती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक झूठ बोलते हो तो उसे छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और यहाँ आपको झूठ को कवर करने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी लगेगी। वहीं यदि आप सच बोल देते हैं तो आपको 100 झूठ का सामना नहीं करना पड़ेगा या आपको 100 झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इसीलिए सिंपल लाइफ जियो और हमेशा सच बोलो। सातवां लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं वो ये है कि जो आपका काम है उसे कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो, ना कि पैसे के लिए या फिर सैलरी के लिए करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं बेशक वो ऊंचे पद पे हैं लेकिन वो अपने छोटे मोटे काम वो खुद ही करते हैं और उसे नकारते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि अपने काम को बड़े ईमानदारी के साथ करो, लगन के साथ करो और मेहनत के साथ करो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सैल्यूट करते हैं, मतलब कि भाई काम करने में मजा आ गया, इसका मतलब यही है कि आपने जो अपना 100% दिया और आपको जो आउटपुट मिला उसे देखकर आपको लगा भाई अब तो मजा आ गया ये काम देख के, तो आपको कभी किसी इंसान को सैल्यूट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अपने काम को सैल्यूट करोगे, अपनी मेहनत को सैल्यूट करोगे और 100% दोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि सामने वाला जो है आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने आप को सैल्यूट करोगे और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम को ढंग से नहीं करते हो आपको सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। यानी जब हम अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है। इसीलिए चाहे आपका काम कितना भी छोटा हो या कितना बड़ा हो, हमेशा अपने काम को ईमानदारी, इज्जत के साथ करना चाहिए। ये एक मॉरल इंसान की पहचान होती है। जो आठवां लाइफ लेसन है जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं कि जिंदगी और समय सबसे अच्छे टीचर हैं। अपने एक स्पीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिंदगी हमें सिखाती है कि समय को कैसे एक सही तरीके से उपयोग करना है, वही समय हमें जिंदगी की वैल्यू को समझाता है। इसीलिए समय की वैल्यू करो और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो और हर मूवमेंट में प्रेजेंट रहो। नौवां लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं वो ये है कि जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा नेगेटिव चीज को लेके पकड़ के बैठना नहीं है, आपको सकारात्मक या फिर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देखना है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव क्या हो रहा है। क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी में और भी नेगेटिविटी आने लग जाएगी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने जीवन में कई मुसीबतों और मुश्किलों का सामना किया है लेकिन कभी भी उन्होंने नकारात्मक को खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अखबार बेच के पैसा कमा रहा हूँ या ऐसा कुछ कि ये मेरे साथ ही क्यों है। उन्होंने इस नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया बल्कि इसके प्रति सोचा कि मैं आगे अब क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस समाज में। तो उनके जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया ही रहा है जिससे उन्हें सफलता का हर मुकाम हासिल हुआ है। 10वां लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं कि फेल होने का मतलब हारना नहीं होता बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। मतलब कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बस सीखते हैं, फेल थोड़ी ना हुए अभी। आप किसी भी चीज को पहली बार में करके यह नहीं सोच सकते कि आप एक ही बार में उसमें मास्टर बन जाओ। फेल होने को एंड की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखो कि अभी मेरी तो बस शुरुआत हुई है, अभी मैं फेल थोड़ी ना हुआ हूँ, ये तो बस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसका मतलब है कि अभी मेरी शुरुआत हुई है। जब आप असफलता से डरते नहीं हो और किसी चीज को सीखने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो तो तभी आप एक सफलता की ओर पहुंच सकते हो। 11वां लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं वो ये है कि सादगी से जीना और ऊंचे विचार रखना चाहिए। सादगी और सरल व्यवहार के लिए हमेशा अब्दुल कलाम को याद किया जाता है। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन
से जुड़े रहते थे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब वो अपने पद पर बैठे हुए थे तो राष्ट्रपति की मिलने वाली सारी तमाम सुख सुविधाओं से वो हमेशा अपने आप को दूर रखते थे। वह फिजूल खर्च कभी नहीं करते थे और उसके खिलाफ रहते थे। तो अपने लाइफ को सिंपल बनाओ, सरल बनाओ और अपने विचार को ऊंचा रखो। 12वां लाइफ लेसन जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं वो यह है कि एक महान लीडर असफलता के श्रेय अपनी टीम पर नहीं डालता बल्कि खुद पर डालता है और खुद उसकी जिम्मेवारी लेता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि जो भी परिणाम आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली लीडर की होती है, ना कि आप ये कहो कि मेरी टीम की वजह से मैं फेल हो गया या ये हो गया या वो हो गया। यदि आप किसी काम में फेल होते हैं, उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना आपको दिखाता है कि आप एक ग्रेट लीडर हो। तो यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं मानता हूँ कि आप लाखों में से 10 ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की इन थॉट्स के या फिर कहे कि लाइफ लेसन की मदद से। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। मैं हूँ नितिन, आपसे फिर मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ आपको एक वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ये मैं कहता हूँ कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छी रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।